नमस्ते व्यूवर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अब आज का टॉपिक जैसे आपने थंबनेल पे देखा है कि अगर छोटा कपड़े का नया काम आप स्टार्ट कर रहे हैं तो दो ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको जो आपके व्यापार को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। और ये रियल फैक्ट है, सुनने कहने में चाहे छोटी बातें लगे, लेकिन आप अप्लाई करके देखें इन बातों को, आपको रिजल्ट इतना बेहतर मिलेगा आपके काम में कि आप खुद भी उतनी उम्मीद नहीं लगाओगे उससे, जितने रिजल्ट बेहतर आपको मिलेंगे। अब पहली चीज, अपन कई बार क्या करते हैं, जितना भी अपन बजट लगाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा मुद्दे पे बात करता हूं और स्टेप बाय स्टेप दोनों चीजें आपको बताता हूं। दोनों इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को पूरा देखें जरूर। पहली चीज है, जब अपन नया स्टार्ट करते हैं, जाहिर सी बात है एक बजट अपने माइंड में लेके चलते हैं कि भाई इतने बजट से मेरे को स्टार्ट करना है। अब किसी का बजट 50,000 है, किसी का लाख है, किसी का 5 लाख है, किसी का 10 लाख भी है। तो अपने को सबसे पहले एक ही चीज करनी है कि जितना भी बजट आप लगा रहे हैं नया काम स्टार्ट करने के टाइम पे, जितना भी बजट है उसका 20% दिमाग में से निकाल देना। अब उसका मैं कारण बताता हूं कि मैं किस बारे में बोल रहा हूं। ये चीज कि 20%, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया तो 20,000 रुपए आप निकाल दो कि मैंने नहीं लगाया, मैंने सिर्फ 80,000 ही लगाया। 20,000 पे 1 रुपया भी नहीं कमाना है। अगर आपको 80,000 पे कमाना है देन 20,000 रुपए पे 1 रुपया भी नहीं कमाना है। वो सोच ही नहीं रखनी है कि इस 20,000 के माल पे भी मुझे पैसा कमाना है। एक सिंपल सी बात है। तो 80,000 का जो प्रोडक्ट है आपके पास में, वो इतना फास्ट बिकेगा, इतनी फास्ट उसकी मूविंग होगी आपकी दुकान से कि आपको खुद को पता नहीं चलेगा। ये नॉर्मली मेरे जो कस्टमर कई है देखते हैं, उनको यहाँ आते हैं तो समझाता भी हूं मैं ये बात। और वो जब स्टार्ट करते हैं और जो ढंग से इस चीज को अप्लाई कर लेता है ना, एकदम मान के सुन के, कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि सुन लिया लेकिन चलानी अपनी है बिना नॉलेज के भी, तो मिक्स मैच हो जाता है, नहीं चल पाता है व्यापार। कई बार होता है कि जो एग्जैक्ट बात मेरी मान भी लेते हैं कि यार जो आपने बोला मैंने वैसा सेम टू सेम किया है, फिर अगर व्यापार नहीं चले तो मुझे बोलना आप। ये फैक्ट बात है। अब जैसी मैं बात बता रहा हूं आपको कि लाख रुपए का बजट डाला है, 20,000 भूल जाओ। मान लो आपने 50,000 डाला है, 10,000 भूल जाओ। 2 लाख डाला है, 40,000 भूल जाओ। 5 लाख डाला है, 1 लाख भूल जाओ। यानी 20% आप अपने दिमाग में से निकाल दो कि भाई ये माल मैंने परचेज ही नहीं किया है, ये सिर्फ आपने अपना पैसा रोटेशन के लिए, अपनी शॉप का रोटेशन के लिए खरीदा है। खाली आपने 200 की कोई साड़ी है, 200 का कोई सूट है, या 200 की कोई कुर्ती है, कुछ भी XYZ जो भी आपने परचेज किया है, उसको 10 रुपया 15 रुपया आपका खर्चा आ रहा है, बस उसी रेट में लगा दो। और हाईलाइट करो उस आइटम को इतना ज्यादा कि उसी की बदौलत सारे कस्टमर अपनी दुकान के अंदर विजिट करें। अब जब विजिट करेंगे उसकी बदौलत, तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि वो वही माल लेके जाएंगे, और लेके भी जाए खाली वही लेके जाए, आपको नहीं मिला मुनाफा, मान लो वो 20% माल के अंदर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसकी वजह से आपके दुकान में जो आवक बढ़ेगी ना, ग्राहकों की आना जाना जो बढ़ेगा, 10 लोगों की नजर पड़ती है कि भाई इसकी दुकान में ऐसा क्या है, क्या बेच रहा है ऐसा, जो मतलब इतने ग्राहक आते हैं और माल लेके भी जा रहे हैं बाहर, कोई खाली हाथ नहीं निकल रहा है। उसका रिजल्ट इतना, इसका इफेक्ट इतना ज्यादा पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है, और माउथ पब्लिसिटी होती है कि उनकी दुकान के अंदर माल बहुत सस्ता मिलता है। वो किसी को आइडिया नहीं है कि 80% जो माल आपके पास है उसमें आप कितना कमा रहे हो, उसमें चाहे 10% एक्स्ट्रा लगा लो। आप, मैं बोलता हूं ना 40-50% पे आपको काम करना है शुरुआत में, आप उस पर 60 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बिक जाएगा आपका। लेकिन 20% माल पे 0 रुपया लगवाना अपने को, जीरो। खाली सिर्फ वो खर्चा लगाओ जो आपका यहां से वहां तक माल पहुंचने का, प्लस वहां से यहां आपके आने का, पर पीस पे कितना आता है एवरेज निकालो उसकी। आपका 5,000 खर्चा हुआ है लाख रुपए के पीछे, तो 5% हो गया, तो 5% लगाना है उस माल पे खाली, कुछ ज्यादा नहीं लगाना। वो 20,000 इतनी जबरदस्त, 20% इतना जबरदस्त रोटेशन लेके आएगा आपकी शॉप के अंदर कि खुद आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि सेल कब पड़ी, व्यापार कब बढ़ा, कुछ ये सारी चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे होती गई आपको खुद को अंदाजा नहीं लगेगा। ये फैक्ट बात है। ये पहला था। अभी दूसरा सुनो। दूसरा है कि जब भी कोई भी कस्टमर आपकी शॉप में विजिट करता है, कोई भी हो, वो लेडीज हो जेंट्स हो, कोई भी हो, जाहिर सी बात है लेडीज नॉर्मली आपकी शॉप में कपड़े परचेस करने आएंगे। अगर आप लेडीज का प्रोडक्ट वगैरह आइटम वगैरह रखेंगे, साड़ी सूट कुर्ती बॉटम वियर वगैरह, लेगीज प्लाजो जो भी आप रखेंगे, तो लेडीज ज्यादा आएंगे आपके पास परचेस करने। उनका एक व्हाट्सअप नंबर हमेशा लीजिए, चाहे वो आपसे परचेस कर रही है या नहीं कर रही है, उनका व्हाट्सअप नंबर हमेशा लो। एक प्रॉपर दुकान का आपका ग्रुप बनाओ, चाहे आप घर से काम कर रहे हो तो भी वो ग्रुप मेंटेन रखो, चाहे आप दुकान से काम कर रहे हो तो भी वो ग्रुप मेंटेन रखो। अब ग्रुप का क्या असर पड़ता है पता है? पहले महीने मान लीजिए 20 जने आपके ग्रुप में ऐड हुए, दूसरे महीने 50 जने हो गए, वो तीसरे महीने 100 हो गए, वो चेन से चेन बनती है, आपके पास में एक लिस्ट बन जाती है बहुत बड़ी, और ग्रुप बन जाता है बहुत बड़ा।
अब ग्रुप बनने के बाद में आप डेली डेली उसके अंदर सुबह, दोपहर, शाम या फिर 2 या 3 फोटो हमेशा ग्रुप में अपलोड करते रहो। जो आपके पास स्टॉक रेडी है, कुछ आप नया मंगवाने वाले हैं, जैसे हमसे जुड़े हुए हो, नई अपडेट मंगवा रहे हो, नई अपडेट है उसमें एक-एक, 2-2, 3-3 फोटो डेली डालते रहो। सुबह डाल दिया, दोपहर में भी डाल दिया। टैबलेट कैसे लेते हैं अपन? बीमार पड़ते हैं तब लेते हैं ना, सही होने के लिए। वैसे ही अपने व्यापार को सही करने के लिए ये टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है कि सुबह एक फोटो डाला है अपन ने, दोपहर में एक डाला है, अच्छी सी फोटो एडिट वेडिट करके बढ़िया से उसमें डालो। स्टेटस हुआ, स्टोरी हुआ, व्हाट्सअप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह, ये सब डेली उस ग्रुप में चढ़ा के रखो। तो जितने लोग आपसे जुड़े हैं, इससे फायदा पता है क्या है? आपकी दुकान उनके जहन में हमेशा जिंदा रहेगी, उनके दिमाग में हमेशा एक्टिव रहेगी आपकी दुकान की भाई ये बंदे ये काम कर रहे हैं। जब भी वो बाहर निकलेंगे परचेजिंग करने के लिए, आपकी दुकान उनके माइंड में आएगी और वो जरूर विजिट करेंगे आपके पास। चाहे आप घर से कर रहे हैं कुछ भी, अगर उस फोटो में भी कुछ पसंद आ गया, काम कर रहे हैं, काम करते करते चलो आज शाम को चलेंगे इनके पास, फोटो आप भेज रहे हैं रेगुलरली, कुछ भी उन्हें अच्छा लगा, चलो आज शाम को चलेंगे, देख के आएंगे। इससे अपनी दुकान पे विजिट बढ़ेगी, कस्टमर्स की विजिट बढ़ेगी तो व्यापार ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ये कहने सुनने में बहुत छोटी सी बात है, कोई अंदाजा भी नहीं लगाता इन सब बातों का, लेकिन जब ये आप अप्लाई करोगे तो इनका रिजल्ट देखोगे 100%। ये ऐसी नॉर्मल चालू चिल्लर बात नहीं है, रियल बता रहा हूं मैं। ये चीज आप अप्लाई करो, इनका फायदा दिखेगा, बहुत दिखेगा। बहुत से कस्टमर करते हैं, मेरे खुद के भी बहुत सारे कस्टमर, और जिनको ये फायदे दिखते भी हैं और वो आगे से आगे बढ़ाते जाते हैं। चेन ऐसी तो बनती है, कैसे बनेगी आपके ग्राहकों की चेन? ऐसे ही तो बनेगी। आप बनाओ, मेंटेन रखो, अच्छा व्यवहार बाद में दो, अच्छा माल दो, कैपेसिटी आपकी खुद की बढ़ेगी धीरे धीरे। तो ये दो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आज दो बातें मैंने शेयर करी है आपके साथ में। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुरुआती बिजनेस के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको दोनों बात अच्छी लगी होगी। और भी किसी टॉपिक पर बनाना हो वीडियो तो कमेंट करके बता दिया करें, मैं जितनी मेरी समझ होगी उसके हिसाब से आपके लिए मैं वीडियो लेके आता रहूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियोस या इंस्टाग्राम पे भी है हमारा सुमित बिजनेस जोन से, तो उसको भी आप फॉलो करें जाके। तो शायद कोई भी चीज़ें हो आपके कभी भी काम आ सकती है, चाहे वो कोई मेरे द्वारा बोली गई कोई बात हो व्यापार से, या फिर मेरे यहाँ पे बनाया गया कोई भी प्रोडक्ट हो, वो आपके व्यापार में सहयोग प्रदान कर सकता है। और हमारा बहुत बड़ा एक बड़प्पन मानते हैं आप लोगों का हम इस चीज़ में। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगा होगा। थैंक यू।